किसान भाइयों और दर्शक भाइयों को हमारा नमस्कार। विकास लाइवस्टॉक पिग फार्म में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि व्यापारियों की नाइंसाफी पिग फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती जा रही है। जो हमारे व्यापारी होते हैं वो बहुत ज्यादा हमारे साथ नाइंसाफी करने लग रहे हैं और हम जो पिग फार्मर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं जो इस चीज को नहीं समझ रहे। तो वीडियो को आखिर तक देखना, काफी कुछ आपको इसके बारे में डिटेल्स में पता चलेगा, काफी कुछ समझ में आएगा। तो शायद जो है आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। तो अब बात करते हैं सबसे पहले 21 मार्च 2020 से पहले की। उससे पहले पिग फार्मर्स का जो रेट चल रहा था वो लगभग 120-122 रुपए जो है वो एक व्यापारी उठा रहा था माल, वो अपनी गाड़ी में लोड करता था और नॉर्थ ईस्ट आसाम, दीमापुर यानी नागालैंड वगैरह में 155 के आसपास सेल कर देता था। यानी कि मोटा मोटा 35 रुपए का डिफरेंस था। इस 35 रुपए में वो 5 से 10 रुपए अच्छे आराम से कमा लेता था। उसके अंदर उसकी गाड़ी का भाड़ा, जो उसमें जो है बीच में जो है पुलिस जो आपसे पैसे लेती है व्यापारी से, गुंडा टैक्स वगैरह होता है, उतारना चढ़ाना, लेबर 7 दिन की सब कुछ होती है। तो वो उसमें जो है ठीक ठाक कमाई उसकी अच्छे से हो रही थी। अब लग गया 21 मार्च 2020 के बाद जो है कोरोना आया और लग गया लॉकडाउन। लॉकडाउन में भी जो है अगर हम बात करेंगे अगस्त से पहले की जून तक, तो रेट ठीक था क्योंकि जो है इधर उधर की आवाजाही बंद थी। तो लोकल में जो है माल हमारे यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। कुछ 117-120 रुपए तक जो है मैंने माल बेचा है। बट जब लॉकडाउन खुला, असम में आ गया स्वाइन फीवर, अफ्रीकन स्वाइन फीवर आ गया, तो जी वहाँ पे माल हो गया बंद आ जाना। तो यहाँ पे हमारे सबसे ज्यादा फार्म कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। पर सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के बाद जो पोर्क कंज्यूम होता है वो यूपी में स्टेट में होता है, क्योंकि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है। तो क्या हुआ कि वहाँ के फार्मर्स भी बेचारे परेशान। क्यों? क्योंकि सुअर पैदा भी बहुत होते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, एक मैनेजमेंट नहीं था। दूसरा, जिनकी साइकिल बनी हुई थी कि हर महीने सुअर बेचना है, पैसा आएगा, आगे साइकिल चलेगी, इस तरीके से जो है रोटेशन घूमता रहेगा, वो सारा का सारा होने लग गया बंद। क्यों? क्योंकि माल जा नहीं रहा था, रेट मिल नहीं रहा था। तो क्या करते? तो सुअर का रेट चला गया, आपने सुना होगा 100 रुपए, 100 से 90 रुपए, 80 रुपए तक। लोग व्यापारी कहते थे कि भैया 80 रुपए में माल आ रहा है, पंजाब हरियाणा वाले हमारे पास छोड़ जोड़ के जा रहे हैं, इतना बुरा हाल है, ये है वो है। सारे फार्म्स वाले हो गए परेशान। 70 से 80% फार्म्स हो गए बंद। कुछ फार्म तो बंद कर दिए, कुछ ने हाथ जोड़ लिए भैया अब तो हम जो है खिला नहीं सकते। होटल वेस्ट की वजह से होटल वेस्ट आ नहीं रहा था। होटल वेस्ट वाले फार्म वालों ने भी जो है इधर उधर होने कोने में आधा अपना फार्म बेचा, आधा कैसे तैसे करके सब्जियों पे चलाया, कुछ फीड लिया है। अब जो जानवर जो है फार्मर फ्री में जो है सारा का सारा वेस्टेज वगैरह लाता था या 4-5 रुपए किलो लाता था, अब वो 30 रुपए वाली 25-30 रुपए वाली फीड लाएगा तो उसे जोर पड़ रहा था। बट क्योंकि फार्मर है तो हमें सपोर्ट करना जरूरी है। तो सारी की सारी दिक्कतें हमने करी, कैसे तैसे करके हमने अपने फार्म को चलाया। उसके बाद अब हम बात करते हैं आज की स्थिति की। आज की स्थिति से हम नॉर्मल किसी भी ट्रेडर से बात करते हैं, व्यापारी से, तो भैया कहता है कि 120 रुपए का रेट है। किसी अच्छे से कर लो 125, ज्यादा से ज्यादा 130 रुपए। 130 रुपए का रेट मिल रहा है, फार्मर खुश हैं। अरे भैया खुश मत हो, बिल्कुल भी खुश मत हो, बहुत गलत रेट मिल रहा है। एक्चुअल रेट क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। 155 का रेट था, 120 यहाँ पर परचेज करते थे, 35 रुपए का डिफरेंस था। आज के रेट जो है नॉर्थ ईस्ट का क्या है? 180, 175 से 185 रुपए के बीच में है। 180 रुपए जो है वहां पे रेट मिल रहा है। तो यहाँ पर 35 रुपए कम कितना होना चाहिए? 145, 140। रेट कितना मिलने लग रहा है हमको? 130, 125। तो कहाँ पे कमी आ रही है? हमारे अंदर कमी आ रही है, हम जागरूक नहीं हो रहे हैं। माल नहीं है बाजार के अंदर, पर फिर भी क्या है कि हमें रेट सस्ता बेचना है। ध्यान रखो आप फार्मर्स, हम सारे फार्मर भाई जो है मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद 6-6 महीने 8-8 महीने सुअर को पालते हैं। सबसे पहले सुअर बड़ा होगा, उसको क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराने के 4 महीने के बाद मादा भी आएगी, उनमें से 1-2 बच्चे मर भी जाते हैं। मरने के बाद वो 2 महीने तक दूध पिलाना पड़ता है। दूध पिलाने के बाद बच्चों को बीच में इंजेक्शन है, कहीं वैक्सीनेशन है, कुछ है, दांत काटने, पूंछ काटने, बहुत सारे जो है हमको मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद 8 महीने तक हमें जो है सुअर को खिलाना भी पड़ता है ताकि वो 100 किलो तक हो। उसके बाद कहीं मेहनत जाके बीच में कहीं कोई मर गया, कोई नुकसान हो गया, कोई जो है कुछ हो गया, धूप है, बरसात है, आंधी है, तूफान है, कुछ भी है, सब कुछ हमें झेलना पड़ता है। उसके बाद जाके जो हम व्यापारी को माल बेचते हैं, भैया क्या रेट है जी? 120, 125। अरे भाई क्या गलती हो गई? एकदम से तुम जब वक्त बदल देते हो, जज्बात बदल देते हो, सारे के सारे जो है हम बेवकूफ हैं, मारो हमें ही मार दो सारे के सारे। जब हम ही मर जाएंगे तो उसके बाद बचेगा क्या? फिर कहाँ से तुम बेच लोगे?
इन व्यापारियों ने एक गाड़ी वालों ने दो गाड़ी बना ली, और जो व्यापारी नहीं था उसने एक गाड़ी खरीद ली। इतनी गाड़ियां खरीद ली है, माल की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होने वाली है, पर रेट वही 130 रुपए तक का जो है मैक्सिमम रेट मिल रहा है। अब गलती कहाँ आ रही है? गलती हम में तो है, हम जो है रेट बढ़वाना ही नहीं चाहते। हम तो सोचते हैं जो मिल रहा है हम खुश हैं। फीड के रेट बढ़ चुके हैं, फीड की कंपनियों को या फिर उनको बोलते हैं अरे भैया सोया का रेट तो इसलिए बढ़ गया ना क्योंकि सोया की जहाँ पे फसल होती थी वहाँ पे बाढ़ आ गई, सोया कम है। अब जब सोया कम होगा तो रेट तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। मक्की का रेट तेज है क्योंकि जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस मिल चुका है, तो मक्की बाहर भी जो है जा रही है, इस वजह से जो है यहाँ पे शॉर्टेज हो रही है। बिहार की मक्की जो है बाहर जाने लग गई है, इस वजह से भी दिक्कत आ रही है, इसलिए रेट तेज हो रखा है। हम उस चीज को तो कोसने लग रहे हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, चलो पेट्रोल कितना महंगा हो गया? 30 टन माल जाता है एक गाड़ी के अंदर। अगर हम 300 सुअरों की गाड़ी की बात करते हैं, 30 टन माल जाता है। अगर हम 2 रुपए भी रेट तेज करते हैं तो 60,000 रुपए, 60,000 से ज्यादा का तेल का फालतू खर्चा नहीं आने का। तो 180 रुपए रेट बेच रहे हैं, 145 का रेट होना चाहिए, 140 भी कर सकते हैं तो भी फार्मर खुश हो जाएगा। अगर फार्मर खुश होगा, फीड वाला जानवर तुम्हें मिल रहा है, बिल्कुल व्हाइट सुअर मिल रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग एनिमल मिल रहा है कि यहाँ से वहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? इतने लालची क्यों बन रहे हो किसान भाइयों के साथ? व्यापारी जो है बहुत ज्यादा लालची बनता जा रहा है। इस लालची पन्ने को हमें खत्म करना पड़ेगा, हमें फार्मर्स को एकजुट दिखाना पड़ेगा, तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि जो है हमें 120 125 में लेके हम खुश हैं, तो भैया हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। फिर तो फार्म बंद करने में ही भलाई है, जिन्होंने फार्म बंद कर दिया वो ज्यादा ठीक है। पर अगर हम अब भी फार्म चला रहे हैं, सर्वाइव कर चुके हैं, तो सर्वाइव करने के बाद भी जो है अब अगर हम जो है हमारा मनपसंद रेट नहीं मिल रहा है, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो उम्मीद है कुछ चीजें आपको हमारी समझ में आई होंगी। अगर इसके पीछे आप आवाज उठाना चाहते हैं तो इस आवाज को उठाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हर ग्रुप में करें पिग फार्मर के, हर पर्सनल पिग फार्मर को ये वीडियो शेयर करें, ताकि जो है ये चीज पता चल सके कि भैया अगर वहाँ पे 175-80 का रेट है तो यहाँ पे भी कम से कम 140 का रेट उनको देना चाहिए। 140 में अगर फार्मर खुश होगा तो तुम्हें हमेशा माल देगा, स्ट्रॉन्ग जानवर देगा। मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, अपने यहाँ पे मैंने इस तरीके की कैलकुलेशन लगा के आपको रेट बताया है। आपके यहाँ पुराने जो रेट थे 2 साल पहले के, उसके हिसाब से आप अपनी जगह का कैलकुलेशन लगाना, क्योंकि अलग अलग जगह में अलग अलग भाड़ा है। अगर हम बिहार साइड की बात करेंगे तो वहाँ पे भाड़ा कम है, तुम्हारा रेट ज्यादा होना चाहिए। अगर हम गुजरात राजस्थान की बात करेंगे तो वहाँ रेट थोड़ा कम होगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भाड़ा ज्यादा पड़ेगा। तो सोच समझ के जो भी रेट हो एनालाइज करके लगाओ और अपने माल को ठोक बजा के बेचो, क्योंकि आप खरा सोना लेके बैठे हुए हो, खरा सोना लेके बैठे हो, खरे सोने के भाव पे बेचो, कोने भाव पे ना बेचो, नहीं तो आप भी परेशान होंगे, आपके साथ जितने भी और पिग फार्मर्स भाई हैं वो भी परेशान होंगे। और इन जो आप व्यापारियों को खून लगवा रहे हो मुंह पे, वो सब बंद कर दो, नहीं तो जो है बहुत ज्यादा भविष्य में दिक्कत होगी। हमें इस फार्म को बहुत उज्जवल, बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाना है। अगर जो है हम यहीं पे इस तरीके से हार मानने लग गए तो हम कहीं पे भी नहीं टिक पाएंगे। फ्यूचर में जो है हमें स्लॉटरिंग हाउस भी खोलने हैं, स्लॉटर हाउस खोलने के बाद, प्रोसेसिंग हाउस खोलने के बाद इसका ये मतलब बनता है कि हमारा सुअर जो है 180-190 रुपए तक हो जाएगा। फिर व्यापारी जो है फिर नहीं आपके पास, फिर तो भैया ये कहेगा ले पकड़ो 1 महीने पहले का एडवांस, माल हमें ही देना। मेहनत करो, मेहनत करने के साथ थोड़े सा समझदार बनो। हैशटैग लगा दो कि सुअर व्यापारियों की चोर बाजारी नहीं चलेगी, इस तरीके का हैशटैग जो है कमेंट में लिखो और इस वीडियो को इतना वायरल करो कि हर ट्रेडर तक ये बात पहुंच जाए कि किसान के लिए ही सोचे, किसान के साथ करें, क्योंकि किसान है तो आप हो। अगर किसान ही नहीं बचेंगे तो क्या आपकी गाड़ी बचेगी और क्या आप काम कर लोगे? तो आग लगा दो इस वीडियो को, और इस वीडियो के साथ साथ जो हैशटैग सुअर व्यापारियों की मनमानी नहीं चलेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो थोड़ी नॉलेजेबल लगी होगी, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। भाई हम भी मेहनत कर रहे हैं, मैं खुद भी एक किसान हूँ, आप भी जो है वीडियो देख रहे होंगे वो किसान होंगे। 130 पे मत रुको, 140 तक, 145 तक रेट को लेके जाओ, रेट जाएगा, आप बात करोगे, सारे के सारे एक साथ आवाज उठाएंगे तो सब कुछ होगा। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो बस यहीं पे ही हम इजाजत लेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जरूर कर दें और कमेंट में जरूर हैशटैग डालें। धन्यवाद।